Hello students, we are going to see the concept of non-deterministic finite automata with epsilon. Now what is NFA and what is DFA? DFA concept is very clear to you. We have seen already in the last lectures, and NFA also we have seen in the last lectures. Now this is the NFA, which is a special one, which has the transitions on zero input, that is null input. कोई भी अगर input नहीं हो तब भी NFA वर्क करता है और वो अपना ओरिजिनल काम जो रिकॉग्नाइजिंग करने का है वो करता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट कंसेप्ट हियर इटसेल्फ कि एप्सिलॉन क्या होता है. अब देखिए, NFA is similar to DFA and it has the non-deterministic move. क्यों? क्योंकि जब ये सिंबल को रीड करता है तो ऑटोमेटा कैन चूज टू मेक अ ट्रांजिशन टू वन ऑफ द सिलेक्टेड से. जैसे अगर मान लीजिए ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है और ये स्टेट 3 है, तो क्या होगा? ऑन जीरो इनपुट इट कैन गो टू 2 ऑल्सो 3 ऑल्सो, इसीलिए इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं. पर इसकी प्रॉपर्टी एक और भी है जिसका ये आता है कि विदाउट रीडिंग एनी सिंबल द ऑटोमेटा कैन चूज टू मेक अ ट्रांजिशन टू द वन ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट्स. ये नई स्टेज पे भी जा सकता है. कैसे? देखिए, ये एक स्टेट है 1, दिस इज अ स्टेट 2. अब यहाँ 1 स्टेट से 2 स्टेट पे ये ऑन एप्सिलॉन ट्रांजिशन. एप्सिलॉन का मतलब होता है जीरो इनपुट. कोई भी इनपुट नहीं गया तभी भी इट कैन मूव फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. इसीलिए नॉन NFA जो है वो दो तरह के मूव्स अलाउ करता है. एक से ज्यादा स्टेट्स पे जाने के लिए ऑन द सेम इनपुट सिंबल, और without consuming any symbol it can move to the next state also. We can write it like this: if an FA is modified to permit transitions without input symbols along with 0, 1 or more transitions on the input symbol, then we get an NFA with epsilon moves or epsilon. We can see one example of this. This is a non-deterministic finite automata जिसमें आपको यहाँ दिख रहा है this is a start state. ये स्टार्ट स्टेट है जो बता रही है हमें कि यू कैन स्टार्ट विथ दिस एंड दिस इज ऑल्सो अ फाइनल स्टेट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप डबल सर्कल देख रहे हैं. दिस इज फाइनल स्टेट ऑल्सो. नाउ फ्रॉम ऑन A कंज्यूमिंग 1 it goes to B. On consumption of epsilon or null symbol it goes to state C. और यहाँ पे on state B is going for 0 onto A and state B is going to 0 on C also. on 0 पे ये C पे मूव करता है, 1 पे भी ये C पे मूव करता है. We can see this in detail. देखिए यहाँ पे NFA with epsilon है और ये जो सेम एग्जाम्पल है इसको हम मैथमेटिकल इस तरह लिख सकते हैं पाई ट्रिपल के फॉर्म में. ABC ये इसकी 3 स्टेट्स हैं ABC और इनपुट सिंबल क्या है? अल्फाबेट जो है दिस इज Q, दिस इज डेल्टा ANA, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज ऑल्सो द फाइनल स्टेट. ये दिख रहा है आपको और ये यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. अब हम इसको देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में. ये ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ बताया हुआ है. ट्रांजिशन फंक्शन जो है दिस इज डेल्टा ऑफ A ऑन 1. यू ऑलरेडी नो दैट ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन ग्राफ एंड ट्रांजिशन टेबल ये तीनों एक ही चीजें होती है. लेकिन सबसे इजी काम जो होता है वो ट्रांजिशन टेबल से होता है, क्योंकि ट्रांजिशन टेबल में हमें क्लियर कट दिखता है और उसके बाद हम ट्रांजिशन ग्राफ कर सकते हैं. मैथमेटिकल फॉर्मेशन जब हमें प्रूफ्स करने होते हैं तब लगता है, लेकिन आप ट्रांजिशन टेबल से सारी चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे डेल्टा ऑफ A ऑन 1 इज B एंड डेल्टा ऑफ A ऑन एप्सिलॉन इज C. अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक और फील्ड है एप्सिलॉन का. अभी तक हम ये चीज़ देखते आए थे कि स्टेट्स एंड अल्फाबेट्स, स्टेट्स हमारी रोज होती थी और अल्फाबेट्स हमारे कॉलम होते थे, पर अब यहाँ पे हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया विच इज एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन के लिए यूज होता है. और फॉर दिस एग्जाम्पल दिस इज द ट्रांजिशन टेबल.
मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे होगी? इट्स अ सेट ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स Q is a finite set and an alphabet sigma is a finite non-empty set. यहाँ पे सिग्मा में इनपुट के अलावा यूनियन, यू कैन से यहाँ पे सिग्मा इज sigma union epsilon. This also comes. Start state S and Q, a set of final state F and Q, और इसकी definition यहाँ दी भी हुई है. Transition function delta is a function Q cross, मतलब Q का function है Q cross, Q का Cartesian product with sigma union epsilon, and it maps to 2 raised to Q power set of the states पे ये map करता है. Now we see the next thing. नेक्स्ट आता है क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए क्लोजर का मतलब होता है, अगर आप इसकी इंग्लिश मीनिंग लें तो क्लोजर का मतलब होता है क्लोज. क्लोज में मतलब उसकी आपस आजू बाजू किसके ऊपर, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर. और यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर मतलब एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी को यूज करके क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट आप कैसे निकालते हैं. तो ये क्या होता है, क्यू का क्लोजर ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द एप्सिलॉन, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन क्लोजर. और एप्सिलॉन क्लोजर जो होता है इट इज नॉट एम्प्टी. अगर एक डीएफए दिया हुआ है या एनएफए दिया हुआ है एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू, स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, दैट इज द सेट ऑफ स्टेट्स. तो क्लोजर ऑफ क्यू इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन क्लोजर एंड द सेट ऑफ स्टेट्स व्हिच कैन बी रीच्ड फ्रॉम क्यू विदाउट रीडिंग एनी सिंबल और ऑन पाथ लेवल बाय एप्सिलॉन ट्रांजिशंस. मतलब हम ये बोलते हैं कि क्लोजर वो होता है फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट जो एक उस स्टेट से किसी और स्टेट पे पहुंचा जा सके विदाउट कंजम्पशन ऑफ द सिंबल, और जिसको हम डिनोट करते हैं विद एप्सिलॉन ट्रांजिशंस. जैसे P बिलोंग्स टू Q, P इज आल्सो सबसेट ऑफ द Q एंड Q कॉमा एप्सिलॉन ट्रांजिशंस में मूव करके ये हमको नेक्स्ट स्टेट देता है P ऑन एप्सिलॉन. मतलब Q एप्सिलॉन को ट्रांजिशन का यूज करते इस स्टेट पे पहुंचता है, तब हम बोलते हैं कि P इज रीचेबल थ्रू Q, और P जो है वो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q में इंक्लूड होगा. और एप्सिलॉन क्लोजर विल नेवर बी एम्प्टी बिकॉज Q इज ऑलवेज रीचेबल फ्रॉम इटसेल्फ. ये जो सेट होता है ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता, बिकॉज उसके सेट के अंदर ये खुद तो होगा ही होगा, क्योंकि खुद के ऊपर जीरो ट्रांजिशन से ऑलवेज रीच किया जा सकता है. तो उसको हम नल ट्रांजिशन भी कहते हैं. इसीलिए एप्सिलॉन क्लोजर में क्यूब तो होगा ही होगा, इसके अलावा जितने भी और ट्रांजिशंस हैं और पांच हैं उस पर आप रीच कर सकते हो. ये एग्जांपल हम देखते हैं जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं. इसमें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए विल बी ए कॉमा सी. क्यों? बिकॉज ए खुद से रीच कर सकता है और यहाँ पे एप्सिलॉन के ट्रांजिशन पे, इस ट्रांजिशन पे इट इज गोइंग टू सी, और ए खुद से रीच कर सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर ए कॉमा सी है. एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी में बी तो आएगा ही आएगा, लेकिन बी से एप्सिलॉन का ट्रांजिशन यहाँ शो नहीं किया हुआ है तो सिर्फ बी आएगा. और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी में सी आएगा ही आएगा और आगे कुछ नहीं है तो इट डज नॉट कम. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, और ये इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाता है. Now, accepting a string in NFA with epsilon is also possible because NFA चाहे simple हो चाहे with epsilon हो, और DFA हो. इनका काम ही क्या होता है, ये रिकग्नाइजर होते हैं. इनका काम ही होता है रिकग्नाइज करने का. तो ये रिकग्नाइज करते हैं, these are रिकग्नाइजर. रिकग्नाइजर मतलब किसी भी इनपुट को एक्सेप्ट करना. तो अगर एक DFA है या NFA है, तो अगर W स्ट्रिंग इस पे कब बिलोंग करेगा, जब ये हम कब बोलेंगे इट एक्सेप्ट्स M, इफ स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट आप करें और W है तो ऑन ट्रांजिशंस पे ऑफ M यू कैन रीच टू द फाइनल स्टेट. और ये यहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब है आपका इनपुट खत्म हो गया, देन F बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट. अगर ऐसा नहीं होता है तो वी से M रिजेक्ट्स. तो ये जो डेफिनेशन है इट इज सिमिलर टू द DFA और सिमिलर वे में F को एक्सेप्ट करता है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट वी सी इन द नेक्स्ट क्लास.